इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है आधी आबादी को 40%। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अभी तक महिलाओं को राजनीति में लाने की बात चल रही थी। 2010 में 33% आरक्षण देने की बात चल रही थी और कांग्रेस ने राज्यसभा से इसका बिल पारित भी करा लिया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका क्योंकि तब विपक्षी नेताओं ने कुछ इसमें अपनी पेचीदगियां बताई थी और कहा था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के अंदर आरक्षण ये था कि अगर 33% आरक्षण होता है तो उसमें 33% में ही पिछड़े और दलित महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं का ये मानना था कि अगर आरक्षण दिया गया तो सिर्फ एक वर्ग की खास महिलाएं ही आगे बढ़ पाएंगी, बाकी लोग आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए और यही कारण था कि ये जो बिल था वो कानून नहीं बन सका क्योंकि लोकसभा में पेश नहीं हुआ और ये इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी नहीं लगी, कानून का ठप्पा नहीं लगा। अब उसके बाद ये तय किया गया था कि क्यों ना राजनीतिक पार्टियां अपने अपने टिकट देने के समय में 33% आरक्षण महिलाओं को दें, क्योंकि आधी आबादी है और आजकल वोट भी खूब बढ़ चढ़ करके दे रही है। लेकिन ये बात अभी तक लागू ना हो सकी। बातें बहुत की गई, दावे बहुत किए गए, वादे तमाम किए गए, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2 साल से यहां पर सक्रिय हैं और आज उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 40% आरक्षण देने की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे महिलाओं के लिए खुले हुए हैं, वो जो चाहे जैसा चाहे आए, वो टिकट ले और हम उनको जीतने में मदद भी करेंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि तो क्या अब दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं दरअसल आज प्रियंका गांधी वाड्रा का मास्टर स्ट्रोक क्या रहा और क्या कहता है विपक्ष इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर। उत्तर प्रदेश में कई सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं। इसी सिलसिले में यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बताने के लिए उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का ऐलान कर दिया। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला को टिकट जाति के नहीं सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, उसके क्षेत्र में लोग कितना पसंद करते हैं ये आधार होगा। प्रियंका गांधी ने कहा हमें प्रत्याशी मिलेंगे भी, लड़ेंगे भी। प्रियंका ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं महिला उम्मीदवारों को 50% करती। की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा, आगे बढ़िए। बता दें कि हाल ही में खत्म हुए पंचायत के चुनाव में पहले यूपी की नई मतदाता सूची सामने आई थी। जनवरी में जारी सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 करोड़ 66 लाख वोटर हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 6 करोड़ 74 लाख है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 92 लाख है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 6 करोड़ वोटरों में सेंधमारी की फिराक में लग गई है। प्रियंका गांधी के बड़े ऐलान के बाद यूपी में सियासत गरमा गई है। कभी कांग्रेस में रही वर्तमान में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रियंका गांधी के ऐलान की जमकर बखिया उधेड़ी।
रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं सिर्फ अपमान होता है। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी है। अभी इतने चुनाव हुए, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपके जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की इसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कांग्रेस की नई सियासी बिसात पर दूसरे विपक्षी दल बसपा और सपा ने भी जमकर अपनी चाल फेंकी। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को दलित और महिलाओं की याद नहीं आती, तो वहीं सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सपा को महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताया। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2010 में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए राज्यसभा में बिल पास कराया, लेकिन लोकसभा में बिल पेश नहीं किया क्योंकि सपा और आरजेडी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की मांग कर दी। बाद में ये कहा गया कि पार्टियां टिकट देने में 33% आरक्षण महिलाओं को दें, लेकिन किसी पार्टी ने इसका पालन नहीं किया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को 40% आरक्षण देने का ऐलान करके सबके सामने चुनौती पेश कर दी है। अब दूसरी पार्टियां इसकी क्या काट लाती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, अब क्या होगा विपक्ष का वार, ये देखना दिलचस्प है। और हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आलोक वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर करुणा शंकर पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और अजय चौबे जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा आलोक वर्मा जी का रुख करेंगे। आलोक वर्मा जी, क्या है काउंटर आपका, कैसे करेंगे काउंटर इस 50% आबादी का 40% आरक्षण? हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। 2017 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें आई? 90% सीटें हार गई, जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। इनके पास है क्या खोने के लिए? कुछ भी शिगुफा छोड़ते रहे। शिगुफे की सियासत ही तो कांग्रेस करती है, प्रियंका गांधी जी करती हैं। जब भी वो दिल्ली से लखनऊ की तरफ चलती हैं तो कोई ना कोई शिगुफा तलाश के वहां चलती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर वो गंभीर होती तो अभी दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे थे, सोनिया गांधी जी भी थी, प्रियंका गांधी जी भी थी, कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी थे, बड़े सदस्य भी थे, जो अच्छे हैं वो भी थे, जो बुरे थे वो भी थे। वहां फैसला कर लिया होता। उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नहीं हो रहा है ना, 5 दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, वहां पर भी ये फैसला कर लिया होता। यहाँ खोने के लिए इनके पास क्या है? कुछ नहीं। पार्टी में है क्या? है कौन? ना डंडा है, ना झंडा है, ना कार्यकर्ता है। कभी प्रियंका गांधी जी अगर ढंग से जमीन पर 75 जिलों में घूम करके देखती, जाती वहां पर, तब उनको पता चलता कि कांग्रेस की हकीकत क्या है, किसको चुनाव लड़ाएंगे। पुरुष नहीं है, महिलाओं की तो बात बहुत दूर की बात है। प्रियंका गांधी जी बैठी थी, आप भी देख रहे थे, विश्वकर्मा जी आगे जो 2 चेहरे उनके साथ अगल बगल थे, उनके पीछे कौन चेहरे हैं, किनका वो प्रतिनिधित्व करती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ शिगुफे की राजनीति करती है, हकीकत की नहीं। हकीकत तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की 2008 में दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी जनवरी में।
उसी समय हमने पार्टी संविधान में तय कर दिया था कि हमारे संगठन में जो सीटें होंगी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हम तो काम कर रहे हैं, हकीकत में काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के, सबका विकास करके, सबका विश्वास हासिल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है शरीफों की राजनीति हम नहीं करते, जाति पात की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन जो वंचित तबका है उसको बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, चाहे वो दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे महिला हो, जो भी पिछड़े हैं, जो भी रेस में पीछे रह गए हैं, जो भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिम्मे ले रखा है। और इसी वजह से विश्वकर्मा जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बात पीछे ना भी जाए तो पिछले 5 साल में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैसा वजूद बनाया है। ये जोशीला भाषण आपका बहुत शानदार है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आएंगे आपके पास में। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? क्योंकि आलोक जी तो कह रहे हैं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सही, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि पहले तो इस तरह की कोई भी जो घोषणाएं होती हैं जी, वो अगर ज़मीनी हकीकत हो तो वाकई इसका स्वागत करना चाहिए और पर्सनल लेवल पे और पार्टी लेवल पे इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बात अधूरी कही है। ये जो 40% आरक्षण है, अगर आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो 50% होना चाहिए। खैर उन्होंने उसका जवाब दिया, लेकिन क्या इसमें प्रियंका जी या कांग्रेस पार्टी बताएंगी कि इसमें गरीब, दलित, पिछड़ों का कितना आरक्षण होगा? क्या यही परिपाटी चलती जाएगी कि महिलाओं को तो ले लेंगे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या रसूखदारों के बड़े उच्च घरानों की बीवियां या उनके घर के महिलाएं आ जाएंगी, तो स्थिति तो वहीं घूम फिर के हो जाएगी जैसा होता आता है परिपाटी में। कई बार आपने देखा है कई सीटें महिला हो जाती हैं, वहां पे जैसे गांव में हो जाता है, प्रधानी में हो जाता है, तो उनके पता लगा कि पूर्व प्रधान के पति जो है उन्होंने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया। तो इस बात की जो अधूरी बातें हैं, और वही समाजवादी पार्टी कहती है कि जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, और वही बात आधी अधूरी आज कांग्रेस ने कही है। तो मैं कहता हूं इसको आप पूरी तरीके से पिछड़ों और दलितों के लिए बताएं कि कहां कितनी आने जानी। बाकी सवाल तो कांग्रेस के ऊपर बार बार उठता है। अभी रीता बहुगुणा जोशी जी खुद अकेली प्रदेश अध्यक्ष थी, जो महिला थी, वो क्यों छोड़ के चली गई? कुछ दिन पहले इनकी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी खुद छोड़ के चली गई। क्या वजह रही? अभी प्रियंका जी ने उन्होंने बताया कि प्रियंका चतुर्वेदी जो मीडिया प्रभारी थी वो छोड़ के चली गई। तो ये बात बतानी पड़ेगी कि महिलाओं की पार्टी में महिलाओं की बात करने वाली ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज महिला नेता आखिर कांग्रेस को छोड़ के क्यों चली गई। ठीक बात, ये बात भी बतानी पड़ेगी। सिर्फ टीवी और अखबारों में हेडलाइन बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी बात ना करे। ठीक है, अजय चौबे जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपके आलोक जी कह रहे हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दूसरे आशुतोष जी कह रहे हैं कि क्या इसमें जो पूरा बात मुलायम सिंह यादव जी ने कही थी, क्या आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलेगा? नहीं तो एक वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ के रह जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को महिला के लिए प्रियंका जी ने जो घोषणा किया है, महिला के ऊपर बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। चीरहरण इन्होंने करा दिया लखीमपुर खीरी में, ये क्या बोलेंगी? इनके प्रधानमंत्री संसद भवन में महिला का उपहास करते हैं किसी सांसद का, इनके पास कुछ बोलने को है? इनके विधायक महिला के साथ क्या करते हैं उन्नाव में, इनके पास कुछ बोलने को है? इनके पूर्व गृह राज्य मंत्री बरेली में किसी महिला के साथ क्या करते हैं? अरे इनके ये तो महिला विरोधी लोग हैं, ये तो रावण के रास्ते पे, दुशासन के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो महिलाओं के रास्ते में हमेशा कांटे उत्पन्न करते हैं, कांटे उनको चुभोने का काम करते हैं। आज महिला असुरक्षित महसूस कर रही है पूरे प्रदेश और देश में। और दूसरे हमारे प्रवक्ता महोदय जी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे, देखिए जब कांग्रेस पार्टी महिला के लिए 33% का बिल ला रही थी तो इन लोगों ने विरोध किया, जदयू के भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया। महिलाओं को अगर 33% मिल गया होता आरक्षण का लाभ, तो आज महिलाओं के ऊपर ये जुल्म और अत्याचार नहीं हो रहा होता। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का यही उद्देश्य है
कि महिलाओं के साथ जितने उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं को खुद इतना सशक्त कर दिया जाए कि ये उत्पीड़न की घटनाएं दोबारा न होने पाए, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में आज भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगभग 40% है, और बेल्जियम और मैक्सिको जैसे विकसित राष्ट्र में वो 50% है, और फ्रांस में एक समय वो 50% के ऊपर महिलाओं की भागीदारी होती है। जी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जिस ढंग से आदरणीय प्रियंका गांधी जी महिलाओं के सम्मान के लिए, हक के लिए, ठीक है जी, वो उन्हें सशक्त करने के लिए घोषणा की है। 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा। ठीक है, ठीक बात। आपका समय हो गया। ठीक है, डॉक्टर करुणा पांडे जी आपके पास में आ रहा हूँ। आप शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, और आपका वैसे भी साहित्यकारों का और शिक्षाविदों का दिल बड़ा कोमल होता है। महिलाओं के लिए 40% आरक्षण का प्रियंका गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए इसे? देखिए, जहाँ तक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का बहुत कम है, और उस पर अगर प्रियंका गांधी इस प्रकार की बात करती हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, हमको भी और सबको जी। क्योंकि और इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो हम महिला चुने वो कर्मठ हो, कद्दावर हो, योग्य हो। दूसरे, उसका एक अपना विजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी सांसद या किसी विधायक या किसी नेता की पत्नी को टिकट दे दिया जाए, अथवा आपने देखा होगा कि प्रधानी जो है महिला प्रधान बनती हैं तो उसमें सारा काम उनके पुरुष करते हैं, राज्य पुरुष करते हैं, डिसीजन उनके पुरुष लेते हैं, और वो मात्र एक रबर स्टैंप बन के रह जाती हैं। तो विकास की दृष्टि से अगर ये काम किया जा रहा है तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें योग्य, कर्मठ और वाकई में ऐसी महिला को चुनना होगा, और उसको कि हमें किसी जाति, धर्म, वर्ग से ना चुन करके योग्यता के आधार पर चुनना होगा। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो महिला थोड़ी पढ़ी लिखी हो, उसका अपना एक विजन हो, उसको कुछ समझदारी, क्योंकि जब आप जाते हैं तरह तरह के आपके विधेयक आते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तो आपको मालूम तो हो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि खाली कहकर के महिला को हम सशक्तिकरण के रास्ते पे नहीं ले सकते। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पे काम करना होगा जी। और एक चीज और है कि इनको हमें महिलाओं की एक लीडरशिप तैयार करनी होगी, क्योंकि आज हम देखते हैं हर जगह पे हम देखते हैं, और ये पार्टी की बात नहीं कह रही, मैं हर जगह कहते हैं कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक लीडरशिप के लिए कि उनके अंदर वो क्वालिटी और वो चीजें, वो विजन देना होगा जी। अगर प्रियंका गांधी जी इस बात को इस रूप में देखती है, वोट के रूप में डालते हैं कि इसमें देखती है, तो ये स्वागत योग्य है और हम सबको उसका स्वागत करना। चलिए, लगता है मतलब आप एग्री कर रही हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। शुरुआत होगी तो उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, लेकिन 95% 99% अच्छा ही होता है, 1-2% उसमें से खराबी होती है। खैर, आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक वर्मा जी, ये बात आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और ये आधी आबादी अगर जुट गई तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको लगता होगा पाने के लिए कुछ है उनके पास, मुझे तो लगता है कि पूरा देश समझ रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस सिगोफे की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है। आपको लगता नहीं कि अगर वो गंभीर होते तो ये फैसला पंजाब के लिए भी होता, 5 दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है वहां के लिए भी होता। तो ये तमाशा जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस की जो एक मिनट सवाल ले लेते हैं, सवाल किससे छुपा हुआ है? आलोक वर्मा जी, 14 साल का वनवास आपने भी झेला है, और तब आपके पास में भी लोग नहीं थे, 40 से 45 तक विधायक आपके आते थे, तो कौन सा मास्टर स्ट्रोक कब कहां काम कर जाए कुछ कह नहीं सकते। हेलो जी, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी कुछ पूछ रहे थे आप? जी जी, 5 सालों में उत्तर प्रदेश का मैं सवाल मेरा ये है कि आपके पास इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ क्या है, इसका जवाब क्या है, वो बता दीजिए।
हम तो 5 साल से जवाब दे रहे हैं, लगातार लोगों के साथ जुटे रहते हैं, लोगों का दुख दर्द सुनते हैं, समझते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके विकास की बात हम करते हैं। और मुझे लगता है 5 साल का इतिहास उठा के लगातार आप देख लीजिए, कभी भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की समीकरणों की, इस तरीके के शुगुफे की तोड़ की जरूरत कभी नहीं पड़ी, कभी तोड़ के लिए कुछ किया भी नहीं। 2017 की सियासत आप देख लीजिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आई थी, कुल मिला के 54 सीटें इनको मिली। आपको लग रहा था कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ जब गठबंधन हो गया, आलोक वर्मा जी, जनता पार्टी को तोड़ की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आलोक वर्मा जी, वो सब बात ठीक है कि आपने 26 साल पुराना गठबंधन जब दोबारा बना उसको तहस नहस कर दिया, आपने सारे आंकड़े खत्म कर दिए, ये बात ठीक है, आपने सारे समीकरण पलट दिए, ये सब भी ठीक है। लेकिन 50% आबादी को 40% आरक्षण देने की बात की जा रही है, क्या आप ही अपने पार्टी में इसको लागू करेंगे? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, पहली चीज तो ये, जो लोग समझते हैं, जो सियासी दल समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग मासूम हैं, वो मासूम हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग मासूम नहीं हैं। वो सारे तमाशे अच्छी तरीके से जानते हैं, कौन सियासी दल किसके लिए किस तरीके से काम कर रहा है, कौन इलेक्शन के दिनों में उग आता है और नई नई बातें करता है, और जब इलेक्शन जीत जाता है या हार जाता है तो पीछे चला जाता है, या फिर अगर जीत जाता है। आलोक जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, सीधा दो टूक जवाब चाहिए। क्या आपकी पार्टी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन अपने टिकट बांटने में देगी? विश्वकर्मा जी, आप केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी वंचित तबका हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिलाएं हो, जो भी विकास की दौर में पीछे रह गई, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने आपसे कहा कि 2008 में ही जो नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें पास हुआ था कि महिलाओं को जो हमारा संगठन है उसमें 1/3 जगह दी जाए। हमने लगातार 2008 से ही महिलाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया, और लगातार हमारी पार्टी में आप चेहरे देख रहे होंगे, कोई किसी नाम का चेहरा नहीं है, कोई जाति 2008 से क्यों, वो तो आपने 1920 से ही शुरू कर दिया था, लेकर के पार्टी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज अगर यहाँ पर यहाँ तक पहुंची है तो एक सवाल आ रहा है दिमाग में, सबको साथ। फिर आरएसएस में महिलाओं का काम नहीं है क्या? कुछ भी, विश्व का इतना बड़ा संगठन है और उसमें एक भी महिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी से आप आरएसएस में पहुंच गए। मुझे लगता है कि आरएसएस जो है एक संगठन है जो स्वेच्छा से देश हित के लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, और राजनीतिक संगठन के तौर पर उसका एक दायित्व है कि जो वंचित तबका रह गया है, जो पीछे छूट गया है, जो विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सका है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और उस दायित्व का निर्वहन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है। आप जो लाइन में लगे हुए का अंतिम व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी है उस पर अमल कर रही है, बात ठीक है, मान लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आपके लिए सवाल आ रहा, आलोक जी, आशुतोष वर्मा जी, सवाल आपके लिए ये, आप वही बात दोहरा रहे हैं जो 2010 में धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने अब कही थी कि अगर आरक्षण दिया गया तो एक खास वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी और बाकी महिलाएं पीछे रह जाएंगी। ऐसे में आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या आप उसी बात को डिटो कर रहे हैं? नहीं प्रदीप जी, और ये व्यवहारिक है जी, तो हम डिटो कर रहे हैं, व्यवहारिक हम इस बात को मानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आपने सवाल नहीं पूछा, इनका जो अनुषांगिक संगठन है आरएसएस, इसमें एक भी महिला आज तक क्यों नहीं रही? इसकी हकीकत भी इनको बताता हूं। इनके इतिहास में जब महिलाओं ने मिला कि हमें भी आरएसएस में आना है, तो उन्होंने कहा आप एक अलग संगठन बना लीजिए, और उसका नाम रखा है इन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति। अच्छा, आप इस बात को समझिए, ये विचारधारा कैसी है। एक है राष्ट्रीय सेवक संघ और एक है राष्ट्रीय सेविका समिति। इससे इनकी विचारधारा समझ में आती महिलाओं के लिए। और आप आलोक जी आपके पास आऊंगा, आप जो पूरा मौका दूंगा आपको। जो 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या कमेंट देते हैं, और उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव अगर आपको याद है, दया शंकर सिंह यहीं बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे ये इस चैनल में बोलने लायक नहीं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ना सिखाए कि, और आज भी
पूरे के 5 साल रेप और महिला उत्पीड़न से भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, कहने की बात यह है कि जब गरीब और दलित, चाहे उन्नाव में भी देखिए क्या हुआ, एक पिछड़े का रेप हुआ, हाथरस में क्या हुआ, दलित का। हमारी बात यह है कि जब तक इस आरक्षण में पिछड़ों और दलितों का भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक वही परिपाटी जो सदियों से चली आ रही है भारत में, वो चलती रहेगी और इसमें समाजवादी पार्टी डिटो करती है। आपको नहीं लगता कि पहले महिलाएं आगे तो बढ़े, पहले कुछ महिलाएं तो आगे बढ़े, बाद में तो बाकी महिलाएं भी आगे बढ़ जाएंगी? नहीं, देखिए, इस बात को करते करते हम 70 साल तक आ गए हैं। अगर हम फिर एक अगले स्टेप पे भूलेंगे तो फिर ऐसे ही 70 साल निकल जाएंगे। तो आपको नहीं लगता ऐसा ना हो जाए कि 70 साल के साथ में कई ऐसी पीढ़ियां निकल जाए जो सोचने पे मजबूर हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग? अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर कुछ से कुछ तो मिल जाए तो बेहतर होगा ना? नहीं, तो जो नेताजी ने बात कही थी उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। हमने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, हमने कहा उसको व्यवहारिक बनाओ। उस आरक्षण के अगर अंदर अक्षर दे दो तो महिला भी आगे बढ़ रही है और गरीब और पिछड़े दलित परिवारों की महिलाओं का समुचित उनका वहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा। यही तो हम कह रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को व्यवहारिक नहीं बनाएंगे तो आप जानते हैं इस देश की परिपाटी जो 5000 सालों से दास्ता चली आ रही है वही आगे बढ़ेगी। आखिरी सवाल है आपसे, ब्रेक पर जाने से पहले, क्या आप अपनी पार्टी में जो आरक्षण के अंदर आरक्षण है, यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे? हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है, हम इस बात को नहीं, तो टिकट देने, मैं टिकट देने की बात कर रहा हूं। देखिए, टिकट देने की बात हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से सीखना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हमें जहां मौका मिलता है हम महिलाओं के लिए, उनकी शक्तिगढ़ के लिए काम करते हैं। हम टिकट भी देते हैं, मंत्री बनाते हैं, हम कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। और वो अभी बताया ना, एक जब राज्यसभा की सीट की थी वहां भी हमने महिला को चुनको वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया। तो समाजवादी पार्टी को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं। जी, ठीक है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजय चौबे जी कह रहे हैं कि भाई ये महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। पूरे विश्व में तमाम देशों को उन्होंने गिना दिया कि वहां 40 से 50% तक महिलाएं आगे बढ़ गई हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब तक किसी भी गाड़ी के दोनों पहिए आगे नहीं बढ़ते हैं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और चाहे आरक्षण के जरिए ही आए और देश को की आर्थिक तरक्की में और सामाजिक तरक्की में हर तरह से गति देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तमाम अन्य चीजें भी सब चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अजय चौबे जी का रुख करेंगे। अजय जी, ये बात सच है कि विपक्ष पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप खुले हाथ से दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपके पास देने के लिए है वहाँ पर आप नहीं दे रहे हैं। आपके पास पंजाब की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, महाराष्ट्र में आप सरकार में भागीदार हैं, वहाँ क्यों नहीं दे देते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के रूप में दिया। जी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी महिला चीफ मिनिस्टर दिया, सुचिता कृपलानी जी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से शीला गोयल जी थी, गवर्नर थी। कांग्रेस पार्टी ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया, मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति के चुनाव लड़ाया, लोकसभा की अध्यक्ष रही वो, और विभिन्न राज्यों में भी मतलब या अन्य दलों में भी जो महिलाएं नेताएं हैं, ठीक बात, सशक्त करने का काम कांग्रेस जी। पार्टी ने। तो फिर ये तो नहीं, सवाल ये है, फिर आलोक वर्मा जी पूछ रहे हैं, फिर ये बड़ी जो कद्दावर महिलाएं थी वो आपका साथ छोड़ के चली क्यों गई? अच्छा, अगर वो कद्दावर महिलाएं थी उनकी नजर में, तो प्रधानमंत्री जी अयोध्या आते हैं तो उनको मंच पे सम्मान नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद जाते हैं तब भी उनको मंच पे सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन जब सोनिया जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका जी आती थी इलाहाबाद, लखनऊ या कहीं भी प्रदेश में, जी, तो उस जिसको ये कद्दावर महिला जिनको मानते हैं, वो कभी हमारी नेता रही, बड़ी बहन रही रीता जोशी जी, आज उनको क्या वो सम्मान मिल रहा है? अपने बेटे को तो वो लखनऊ से टिकट ले नहीं पाएंगे, लखनऊ से नहीं, बात एक सिर्फ रीता बहुगुणा जोशी की नहीं है ना। आपके पास में खुशबू स्पंदन आपका इतना शानदार काम करी थी, सोशल मीडिया को उन्होंने एकदम बढ़िया शानदार कर दिया था, वो चली गई। प्रियंका चतुर्वेदी वो चली गई। तमाम अभी आशुतोष वर्मा जी ने भी गिनाया। सुष्मिता देव जी पहला, सुष्मिता देव जी ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। देखिए, उससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस पार्टी ने उनको सशक्त किया कि आज लोग उनका नाम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी महिला नेता को इतना मजबूत तो कर नहीं पाई। और इनकी कपड़ा मंत्री जी हैं, पहले कुछ होता था तो वो चूड़ी गिफ्ट करती थी, लेकिन महिलाओं के साथ जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, तो क्या वो अपने प्रधानमंत्री जी को चूड़ी गिफ्ट कर पाए? अरे भाई, विपक्षी पार्टी को कैसे करेंगी? आप भी वही बात कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी करे जी जी ना, करने का साहस होना चाहिए था जी। और कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी में जो लोग चले गए, तो ममता बनर्जी जी थी, हमारी पार्टी में थी, हमारी आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं, अजय चौबे जी जी, इनके प्रधानमंत्री जी उस महिला से हार गए जी। मतलब देश का सबसे महंगा चुनाव लड़े वो ममता बनर्जी जी से, और दीदी का के उपहास उड़ाए। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी उस हार के सदमे से उबर नहीं पा रही है, उस खौफ से। इनको भय है कि कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं को इतना सशक्त कर देगी। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता से चिपके रहने की राजनीति नहीं करती है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जी। वो देश को ठीक है, शास्त्री ठीक है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री वर्ड की सौ ठीक है अजय के प्रधानमंत्री जी। लच्छेदार बोलने के लिए, अपने सदन में टिके रहने के लिए किसी महिला अजय चौबे जी सवाल सुन लीजिए जी। सवाल ये है कि क्या आप अभी जो सवाल आशुतोष जी उठा रहे थे, नेताजी ने सवाल उठाया था कि महिलाओं को जब आरक्षण मिले, आरक्षण के अंदर आरक्षण मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ जाएं
और फिर बाकी पीछे रह जाएं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए 40% तो हमने महिलाओं को टिकट देने की घोषणा कर दी जी। अब उनको लगता है आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, तो वो अभी यही डिबेट से घोषित कर दें कि उनकी पार्टी 40% टिकट देगी और उसमें वो आरक्षण दे, हमें कोई इस पे आपत्ति थोड़े है। नहीं, फिर आप देंगे कि नहीं देंगे? जी, हमारी सरकार आएगी जी, जब हमारी सरकार आएगी तो फिर उस पे विचार होगा, ठीक है, सदन और संसद में बहस होगी उस पे। ठीक है। डॉक्टर करुणा, ठीक है, डॉक्टर करुणा पांडे जी, आप चूंकि न्यूट्रल हैं, आपसे मैं बात समझना चाहूंगा। आपने कहा कि ये बहुत शानदार कदम है और ये होना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो कुछ चीजें खराब होती हैं, ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां, यानी कि जो मुलायम सिंह जी सवाल खड़ा कर रहे थे, आज आशुतोष जी भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर इसको किया गया तो एक खास वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी और फिर बाकी की महिलाएं पीछे रह जाएंगी। देखिए, मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो चाहे किसी वर्ग की हो, उनकी समस्याएं एक सी हैं। जी, ये कहना कि वो इस वर्ग की है, महिला की समस्या कब अंतर आता है? जब इकोनॉमिकली डिफरेंस होता है। जी, जो बहुत भिनाड़ परिवार की महिलाएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो अलग तरह की हैं जी, और जो बाकी मध्यम परिवार और निम्न परिवार हैं, हम जाति के आधार पर महिलाओं की समस्याओं को अलग नहीं कर सकते हैं। जी, एक महिला चाहे वो किसी कास्ट की, किसी धर्म की, किसी जाति की हो, हाँ, पहले महिला है और उसके जो कर्तव्य हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व हैं, वो सबके बराबर हैं। जब वो एक पत्नी बनती है, जब वो एक माँ बनती है, बहन बनती है, तो उसके ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है उसके कर्तव्य अलग, वो खाना नहीं बनाती है, जो शेड्यूल कास्ट में, ऐसा नहीं है। नहीं, सबकी समस्या एक तरह जी है, वो एक सी है। इसलिए महिलाओं को इसमें कहना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, या उनको हम कभी डिवाइड नहीं करते। माँ कैसी नहीं, हो, सवाल किसी भी धर्म की नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, महिला महिला होती है। सवाल ये होता है कि उठ रहा है कि वो वहां पर एजुकेशन की कमी है, वहां पर आर्थिक रूप से वो संपन्नता नहीं है, और जो एक खास वर्ग है वहां पर ये सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है कि उनको आगे बढ़ने में उतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी जितनी दूसरी वर्ग की महिलाओं को। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होते हैं? क्या और किसी भी कास्ट में, किसी कास्ट को लेके नहीं कह रही हूँ, क्या वो गरीब नहीं होते हैं? हमें अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो हमें कास्ट धर्म से ऊपर उठ के उनके आर्थिक, उनको सुविधाएं दीजिए, बिल्कुल दीजिए, वो चाहे कोई महिला हो, किसी भी वर्ग की हो, उनको। लेकिन ये आरक्षण का झुंझुना करके होता क्या है कि इस चक्कर में जो होना होता है वो भी नहीं होता है, क्योंकि सब एक मत होते नहीं है, और महिला वहीं की वहीं खड़ी है, उसकी समस्याएं वही है, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, और इस पर राजनीति करते करते बेचारी महिला पिछड़ती जा रही है। ठीक है, आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं प्रदीप जी, मैं शिक्षाविद की बात को थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए, देखिए जो आरक्षण का ये उसी तरीके से कुतर्क है जैसे आरक्षण को कुतर्कित किया जाता है। जब मंडल आयोग की कमीशन जो लागू हुई थी, उस समय जब 2 सिफारिशें लागू हुई, उसके साथ जो तीसरी सिफारिश थी जिसकी लड़ाई आज भी चल रही है कि महिला इन जनरल पिछड़ा माना जाए उसको। ये बात सही है कि महिला अपने आप में पिछड़ा है जी, लेकिन सामाजिक स्थिति, जो सामाजिक समानता मिलनी चाहिए थी, वो भी उसके अंदर परेशानियां हैं। अगर एक आप दलित वर्ग की महिला से बात करें और एक उच्च वर्ग की महिला से बात करें, बिल्कुल उसके रहन सहन में, उसके चाल चलन में कैसे किस तरीके से उसका बिल्कुल आशुतोष जी बिल्कुल ठीक करें आप, क्योंकि लड़ाई यही लोहिया जी की लड़ाई, आशुतोष जी उनका ये बात सच है कि उनका परिवेश अच्छा होता है और वो समृद्ध होती है, इसलिए लड़ाई लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन टोटल सारी महिलाएं तो पिछड़ी हुई है ना। बिल्कुल, अगर हम पूरी महिलाओं की बात करें तो वो तो बहुत पिछड़ी हुई है। ये जो मैंने बात करी है, ये सन 1931 के समय की जो कमीशन जो आए थे उस समय की है। उसके बाद काका कालेकर की रिपोर्टें आई, उसके बाद कई समितियां आई। मैं तब की बात बता रहा हूं, समय बहुत आगे बदल गया है, लेकिन जो बीच का गैप आ गया है पिछड़ी और दलितों महिलाओं में और उच्च वर्ग की महिलाओं में, उस गैप को समानता के लिए आपको आरक्षण के अंदर आरक्षण की सुविधा करनी पड़ेगी, तभी ना आप एक समान लाइन पे खड़े होकर तब आगे बढ़ाएंगे। नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बार महिलाएं इस लाइन में आना शुरू हो, पहले तो आना तो शुरू हो ना, अभी तो महिलाओं का बात से और शिक्षाविद की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ठीक है, ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसको और अच्छी तरीके से सुधारे, इसको और समाजवादी रंग कर दिया जाए, तो उसमें अंदर आरक्षण होना ही चाहिए, जिससे गरीब और दलित पिछड़ों वर्ग की महिलाएं भी उनका समुचित उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाए। जी अजय चौबे जी, आप प्रियंका जी के ये इस अनाउंसमेंट का मास्टर स्ट्रोक का आशुतोष जी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जब
किसी का कल्याण करना है तो एक साथ अच्छे से कल्याण किया जाए। देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में हमारा बहुमत तो है नहीं, और जब हम बिल लाए थे तो ये लोग विरोध किए। पहले महिलाओं को 33% तो मिल जाने दें जी, फिर इसके बाद लड़ाई तो एक एक कदम ही आगे बढ़ती है। तो उस समय तो विरोध कर दिए, महिलाओं को किसी बहाने से रोक दिए। और समाजवादी पार्टी के पूर्व सुप्रीमो जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री, नहीं लेकिन अजय जी इस बात से आप नहीं क्या करते हैं? नहीं अजय, किसी महिला के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई थी जी, कई लड़के हैं, गलतियां हो नहीं अब हम उस पर बात नहीं कर रहे ना अजय चौबे जी, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम अभी बहुत सीरियस डिबेट चल रही है। आशुतोष जी ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब भी चाहिए कि अगर आप, ये बात सच है कि अगर आप एक खास वर्ग की महिला से बात करेंगे, दलित वर्ग की महिला से बात करेंगे, तो आपको उसमें वो चपलता, वो चीजें नहीं दिखाई देंगी। अपने सपा सुप्रीमो जी के निर्णय को काट रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे तो आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था को प्रदेश से समाप्त किया, ठीक है, और ये अपने ही पहले सुप्रीमो जी से पूछ के स्पष्ट कर रहे हैं ठीक, कि उनकी पार्टी बताए भाई आशुतोष जी। नहीं देखिए, इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उस समय आरक्षण का विरोध किया था। उस समय भी इस पूरे देश में अकेले माननीय मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कही थी, हाँ। और कहा कि इसको हम सदन के पटल पर रख के बात करके तब उसको पारित करें। उसको दूसरे विपक्षी दलों ने यह कह दिया कि ये विरोध कर रहे हैं। आप बात की गंभीरता को समझिए। हमारी लड़ाई उन वर्गों की है जो इस समय समाज में दबे हैं, कुचले हैं। आप समझिए उनका दर्द। अगर उनको आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तो ऐसे आरक्षण आप लाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हमारी लड़ाई वहां पे थी। हम कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी है जिसने कन्या विद्याधन लाया, ये समाजवादी पार्टी है 1090 की पावर लाइन लेके आई, जिससे 5 लाख महिलाओं का हम लोग ने कंप्लेन निरस्तीकरण कर दिया। ये रानी लक्ष्मीबाई योजना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने स्टार्ट करी। आप कैसी बात करते हैं जी? कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष या महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सपा का बनाया, और आपके नहीं, हमारे पास महिला विंग है, हमारे पास महिला विंग है, और ना हमारे चौबे जी, हमारे वहाँ महिला आरक्षण करने की जरूरत नहीं। हमारे वहाँ महिला सशक्तिकरण होता है। हमने अभी महिला सशक्तिकरण घेरा कार्यक्रम कराया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा की प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे वहाँ कोई छोड़ के भी नहीं जाता है, हमारे वहाँ इतना सम्मान मिलता है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? बता दीजिए कोई महिला हमारे छोड़ के जाए। ये बात नहीं है। आप जो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर रीता बहुगुणा जी पहली बार पहले आप समझिए, इलाहाबाद से हुई थी जी। आप समस्या को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप समस्या को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या का नहीं, बात ठीक बात, गंभीरता ना वो छोड़िए। अरे अजय चौबे जी ये छोड़ दीजिए। अजय चौबे जी, ये राजनीति है। राजनीति में कोई पार्टी छोड़ के जाता है, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जरा करुणा जी का रुख करेंगे। करुणा जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि महिला होती है, पहले उसका उत्थान होना चाहिए। लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अगर इसी समय हम इसमें आरक्षण कर दे तो आपत्ति क्या है? देखिए, ये एक आपत्ति वाली बात नहीं है। अब मैं इसका विरोध भी नहीं कर रही हूँ, सहयोग भी नहीं कर रही हूँ। ये मेरा कहने का मतलब है कि जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो महिला को आप देखिए कि दबे कुचले अगर दलित में है तो और उसमें भी है। हाँ, वो तो सभी जगह है, गरीब सभी जगह, बिल्कुल। इसमें हमारा होता है महिला दिवस बनता है, हम भी जाते हैं, 4 से महिलाओं को कहते हैं सम्मानित करके, और उनको कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो गया। लेकिन आज भी गांव में आप जाइए तो आज भी उन पर वो अत्याचार हो रहे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और जो देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें अगर महिलाओं का उत्थान करना है तो हमें जमीनी स्तर पर जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुना। हमें धर्म, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें किसी जाति धर्म नहीं, आरक्षण नहीं, हमें जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझना होगा और उस पर काम करना होगा, तभी उसका उत्थान होगा। वरना तो ये क्या है, 33% 73 में और 74 में संशोधन में 33% दिया, अभी दिया, हर बार ये होता रहता है। ये नहीं, वो पंचायत में दिया था, पंचायत में दिया था 2010 में देने की। पंचायत में दिया है तो क्या है, महिला पंचायत प्रधान बनती है, लेकिन काम कौन करता है? पुरुष। वो एक रबर स्टैम्प बन के आती है। नहीं, लेकिन कम से कम ये कि उसको घर से निकलने का मौका मिल जाता है ना, काम करती है। एक बार अगर पंचायत अध्यक्ष बनेगी, दोबारा में इंडिपेंडेंट होकर के काम करने लगती है। नहीं, फिर पति की नहीं बनती वो। नहीं, वो तो आप जो कह रहे हैं वो पति, ऐसा पति का जो अत्याचार होता है, जो इतने होता है, क्योंकि वो क्या है, बेचारी उसकी कसूर नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो आपको
आरक्षण भी मैंने बार बार कहा कि बार बार ये देखना है कि टिकट भी उसको दीजिए कि थोड़ा कम से कम योग्यता के आधार पर दीजिए। नहीं योग्य, अब मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि योग्यता तो जो दलित हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं, उनमें वो योग्यता तो रहती नहीं है, तो फिर ऐसे में तो वो काफी पीछे रह जाएंगे। नहीं, हमको फिर वो महिलाओं का जो उत्थान है वो बात, क्या कहा, देखिए जमीनी स्तर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टिकट दे करके हमें उनको आगे बढ़ने के लिए योग्यता, उनके अंदर उनकी समस्याएं क्या हैं, हमको ये समझ के उन समस्याओं का निराकरण करना होगा। ठीक बात। और ये हर पार्टी को, हर व्यक्ति को, और पार्टी नहीं, मैं तो कहती समाज की जितनी संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी। क्योंकि हम किसी सरकार से हम पूरे देश के उत्थान या महिलाओं का उत्थान नहीं कर सकते हैं। हमें अपने स्तर पर भी पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक हर रूप में हमें महिलाओं के बारे में, उनकी परेशानी के बारे में आप यहाँ पर अकेले सबका मुकाबला कर रही हैं, आपके पास में फ्री हैंड है, आप जिससे चाहे सवाल पूछ सकती हैं। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी हैं, आलोक वर्मा जी हैं और अजय चौबे जी भी हैं जी। मैं जो सभी से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग जो आरक्षण की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं कि सब लोग पार्टी में रह चुके हैं और सरकार में रह चुके हैं, जमीनी स्तर पे आप लोगों ने क्या काम किया? मैं तीनों ही पार्टी के लोगों से पूछती हूँ कि जमीनी स्तर पे क्या? बताइए आलोक वर्मा जी, जमीनी स्तर पर आपने क्या कहा? आपकी पार्टी तो महिलाओं के सम्मान में सड़क पर आ जाती है, करुणा जी कह रही है अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। भाई इसको अगर वो देखेंगे तो उनको दिखेगा, मुझे लगता है, और आपको भी दिख रहा होगा। लगातार मैंने बताया 2008 में ही हमने फैसला कर लिया था। अरे देख रही हैं, टीवी पे बैठ के देख रही हैं। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही आपकी आवाज आ रही है। 2008 में हमारे नेशनल काउंसिल ने फैसला कर लिया था कि संगठन की 1/3 सीटों पर महिलाओं को हम बढ़ावा देंगे, महिलाओं को आगे लेके आएंगे। उसका फर्क क्या पड़ा है ये आप देख लीजिए। 2008 से लेकर के आज 2021 आज हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते भी हैं और आपको दिखाई भी पड़ता है। और उसकी वजह भी यही है, उसकी वजह भी कहीं यही थी कि संगठन में जब लोग काम करेंगे, नए चेहरे निकल के आएंगे, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बताइए ना, वो तो पता है क्या फायदा। ठीक है, उसका फायदा ये मिलेगा। आपका चुनावी आप जो कह रहे हैं वो कितना सच है, इसका फैसला डॉक्टर करुणा पांडे जी करेंगे। मैडम आप बताइए क्या सही करें आलोक जी? नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया, मेरा लोगों को आगे बढ़ानी है। आप जमीनी स्तर पे महिलाओं के उद्धार के लिए क्या किया है बताइए। मैं जो डेवलप हो गई है, अब आप कहिए आपने मेरा उद्धार किया या किसी टीचर का उद्धार किया, वो उद्धार नहीं है। मैं उस महिला की बात कर रही हूँ जो अपने जीवन को बहुत दुखों से काट रही है। मैं एक आखिरी जो महिला है उसकी बात कर रही हूँ। मैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने घर से समृद्ध है या जिनके माँ बाप ने जिनका उनकी बात नहीं कर रही। आलोक वर्मा जी, डॉक्टर करुणा पांडे कह रही है कि जो दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति यानी कि अंतिम महिला के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए डॉक्टर साहिबा को गांव में जाना पड़ेगा। अगर वो जाकर के देखेंगे तो उनको दिखेगा कि क्या परिवर्तन आया है। अगर पिछले 4.5 साल में आप देखें गांव की महिलाएं जो है नाम ही बता दीजिए आलोक जी, महिलाओं को हमने कारोबार में आगे बढ़ाया है। अरे 5 साल हो गए, एक योजना का नाम ही बता दीजिए जो महिला लिखा हो। भाई साहब आपका नंबर आएगा, आप भी बोल लीजिएगा, बीच में क्यों टोक रहे हैं? जो गांव में हमने मकान दिया है, क्योंकि सबसे मजबूत को बोल दिए कि योजना ही बता दीजिए भाई, कितनी योजना रोज बनती है भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जोरे वाली, अगर आप बीच में ऐसे बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे होगा ये बताइए। आप नहीं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। गांव में जो हमने मकान दिया है, जो घर दिया है बना करके, वो उसमें पहली प्राथमिकता हमने महिलाओं को दी है, उन्हीं के नाम पे मकान है। गांव में महिलाओं को मकान दिया है, 42 लाख लोगों को मकान मिला, सब महिलाओं को मिला है, महिलाओं के नाम पर मकान है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग जी। कारोबार कर सके, ताकि अपने बच्चों को बढ़ावा दे सके, अपने परिवार को बढ़ावा दे सके, तो बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं। ठीक है लोग जी, ठीक है, समय कम है। ठीक है आशुतोष जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं प्रदीप जी, देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले भी बहुत बात कहा और नेताजी ने पहले भी इस बार वो ध्यान दिया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। और जब 2012 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, तो आपको पता है इस विश्व की सबसे ज़्यादा और फास्ट एक्टिंग 1090 की जो पावर वुमेन हेल्पलाइन है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दिया गया है, वो यहीं पर थी, उत्तर प्रदेश की, और आपके शहर में थी।
जिसमें 5.5 लाख केसेस हम लोग ने सॉल्व किए थे। उसके बाद किशोरी शक्ति योजना हम लोगों ने की, कन्या विद्याधन योजना जिसमें 30,000 का हम लोग नगद राशि उसके पिता को, अगर वो नाबालिग है और बालिग है तो बच्चे के हाथ में देते थे। और एक और बात, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर IT सिटी बनाई थी, ये मैं आपको बता दूं, उसमें ये घोषणा की थी कि 50% जितने भी वहां पे आवेदन होंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। ठीक है, ये होने के लिए आज की तारीख में भी हमने अपने फ्रंटल संगठन छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेहा यादव BHU की स्कॉलर थी, उसको हमने बनाया है। आपकी आज स्टेट कार्यकारिणी डिक्लेयर हुई है जी है। उसमें महिलाएं हैं क्या? उसमें भी 7 महिलाएं हमारे पास में है, जिसमें 3 जो है हमारे जो है सचिव पद की हैं जी। और समाजवादी पार्टी इसका जजमेंट मैं करुणा जी पर छोड़ देता हूँ। करुणा जी आप बताइए कि क्या आप संतुष्ट हैं समाजवादी पार्टी जो कर रही है महिलाओं के लिए? क्या बताऊं आपको? नहीं आप खुल के रखिए अपनी बात जी। नहीं देखिए, ठीक है आपने किया वो जो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैं आपने कहा कि BHU की जो थी उसको आपने क्या बढ़ाया, मैं ये किसी पद की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा कहना मतलब है कि जो महिलाओं की दयनीय स्थिति है, जमीनी स्तर पे आप जाइए, आज भी गांव में जैसे मकान दे दिए, लेकिन आज भी आप जमीन पे, आप गांव में जाइए, आप देखिए, क्योंकि मैं तो जाती रहती हूँ तो देखती हूँ महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। जब हम कहते हैं ये बात सही है कि आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको कि मिलना चाहिए। जो मैंने कहा ना कि जो हम है, अगर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिल चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं। वो गरीब, वो तबके जो जानते भी नहीं है, जिनको नियम भी नहीं पता है, जो अपने परिवार से भी दबे कुचले हैं, समाज से भी दबे कुचले हैं, आप उनके लिए करिए। जो बढ़ चुके हैं, जो BHU का है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आशुतोष वर्मा जी ने जो कहा समाजवादी पार्टी के, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन मैं कहा ना कि मैं जो काम करने की कह रही हूँ, या मेरे मन की जो इच्छा है वो ये है कि उन महिलाओं के लिए काम किया जाए जो वास्तव में उस समय जिनको हमारी जरूरत है। ठीक है, मैंने बार कहा, आप मुझे देखिए, आप मुझे सम्मानित कर दीजिए। आशुतोष जी मैं एक मिनट मुझे लगता है जो नेता जो शिक्षाविद बात कर रही है उसी की बात कर रहे हैं, जो गरीब, दलित, पिछड़े, और अब जो साथ में इन्होंने उच्च वर्ग में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हम उसको भी रिजर्व मानते हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसको भी आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए, तब वास्तविक रूप में महिलाओं को सशक्तिकरण होगा। ठीक है, डॉक्टर करुणा शंकर जी, पांडे जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप यहाँ पर 50% आबादी का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए आपको डरने की, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। आप दिल खोल के सवाल पूछ सकती हैं। के न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है, अजय चौबे जी से आप सवाल पूछ सकती हैं। मैं आपसे मतलब मैं ये कहना मेरा वही सवाल है जी कि 40% या 40% जो आप टिकट दे रहे हैं वो किनको दिए जाएंगे, उसका आपका आधार क्या होगा, क्या योग्यता होगी, या कोई धनाढ़ वर्ग होगी? क्योंकि देखिए टिकट बिकते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मुझे इसका, मैं तो पॉलिटिकल उसमें हूँ नहीं, लेकिन किस आधार पे आप देंगे? जीत के आधार पे देंगे, जात के आधार पे देंगे, धर्म के आधार देंगे, किस आधार पर देंगे? नहीं, जहां तक मैंने प्रियंका को सुना है, उन्होंने साफ कहा कि जो जीतने वाली महिलाएं होंगी उनको टिकट दिया जाएगा और हम उनको जीतने में मदद करेंगे। तो क्या अजय चौबे जी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल आप कहीं स्पष्ट नहीं है। प्रियंका जी कहीं के कांग्रेस पार्टी में उन महिलाओं को टिकट दिया जाएगा जो सामाजिक रूप से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, महिलाओं के सुख दुख या समाज के लोगों के सुख दुख में समाज की समस्याओं को लेके मुखर हैं, उनको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने में मौका देगी। वो इस बार जीतती हैं तो ठीक है, नहीं अगली बार जीतेंगी। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि बहुत ही धनाढ़ या ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकदम आर्थिक स्थिति किसी की कमजोर हो सकती है, लेकिन जिस महिला का आत्मबल मजबूत है, जिस महिला के या बेटी के भीतर ये है गर्ल्स, ठीक है, आत्मबल है कि मैं बेटी हूँ, ठीक है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ हाथरस के दरिंदों से, ठीक है, ठीक है, के दरिंदों से, बिल्कुल, बरेली के दरिंदों से, ऐसे बेटियों को, ऐसे महिलाओं को, ठीक है, प्रियंका गांधी जी प्रेरित होके उनको टिकट देने की बात कर रही है, ताकि वो अपने समाज को और सशक्त कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत सार्थक बहस है ये। 40% आरक्षण देने की बात प्रियंका ने आज कह के एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
और अब विपक्ष को इसकी काट ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर वो इसकी काट क्या निकाले। कांग्रेस में तमाम महिलाएं छोड़ के चली गई, ये जवाब नहीं बनेगा। और ये क्योंकि आज भी तमाम महिलाएं दूसरे पार्टी में भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन उनका जितना शोषण होता है उस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और खासकर राजनीति में जो शोषण है वो किसी से छिपा नहीं है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद करुणा पांडे जी ने जो बात कही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, आगे जब बढ़ेंगी तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, लेकिन हमें उन्हें बढ़ाना होगा जिस तरीके से दूसरे देशों ने किया है और तरक्की पाई है। हमें भी अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो रेल के दोनों पहियों को आगे चलाना होगा, एक पहिए से देश आगे नहीं बढ़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।